चाबी दो। ये गाड़ी ना मेरी है, तुम्हारी नहीं है। पापा ने मुझे दी थी, ये तुमको नहीं। तुम्हारी गाड़ी? हाँ मेरी गाड़ी। पापा ने शादी में मुझे दी थी, तुमको नहीं दी थी। और तुम्हें देके कोई फायदा भी नहीं है। गाड़ी का कबाड़ा कर दिया तुमने। अरे सब मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है यार। मैं सिग्नल पे खड़ा हुआ था गाड़ी लेके, और जैसे ग्रीन सिग्नल हुआ तो पीछे से आके किसी ने गाड़ी ठोक दी। इसमें मेरी क्या गलती है? सारी गलती तुम्हारी ही है। तुमसे कोई काम ना जिम्मेदारी से होता ही नहीं है। पापा ने गलती कर दी तुम्हें गाड़ी देकर, पर एक्चुअली ना गाड़ी तुम्हें दी ही नहीं थी, गाड़ी मुझे दी थी। और आज के बाद फिर तुमने मेरी गाड़ी लेकर जाने की जरूरत भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस से जाओ। निखिल, ये क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतरो। शिखा, वो लाइट खराब हो गई थी, बस इसको ठीक कर रहा था मैं। तुमको बल्ब चेंज करना था तो सोफा साइड करके कुर्सी रख लेते ना, फिर चेंज करते। तुम देखो अपने पैर, तुमने सोफा गंदा कर दिया पूरा। यार शिखा, क्यों भड़क रही हो यार? सोफा ही तो है, हो जाएगा साफ। पर ये लाइट 2 दिन से देख रहा हूँ, ज्यादा खराब हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी यार। बदलने तो दो मुझे। क्यों ना भड़कूं? तुम्हें लाइट की पड़ी है, लेकिन मुझे सोफे की पड़ी है। ये सोफा मेरे पापा ने मुझे दिया था। 30,000 रुपए का सोफा है ये निखिल, और तुम अपने गंदे पैर लेके चढ़े रखे हो इसके ऊपर। नीचे उतरो। अरे देख क्या रहे हो? उतरो नीचे, उतरो। देखो सारा गंदा कर दिया। कपड़ा लो और साफ करो इसको। और जब तक साफ करना, जब तक ये साफ ना हो। गंदा कर दिया। निखिल, निखिल, ये खराब कैसे हुआ? अरे हाँ यार, वो मैं बनाना शेक बना रहा था ना, तो बनाना शेक तो बन गया था, पर उसके बाद पता नहीं क्यों नहीं चल रही थी, समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ निखिल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमेशा नुकसान करने के पीछे क्यों पड़े रहते हो? ये मेरे पापा ने दिया था ग्राइंडर मुझे शादी में, और तुमने खराब कर दिया। मैं क्या जवाब दूंगी उनको? शिखा, क्या हो गया है तुम्हें? माना है तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया था शादी पे, पर इसका ये तो मतलब नहीं है ना कितनी छोटी चीज के पीछे तुम मुझे सुनाओगी। अरे मशीनें खराब हो गई यार, क्यों भड़क रही हो इतनी? यार बात ग्राइंडर की नहीं है, बहुत महंगा था ये, तुमने सारा खराब कर दिया। क्या ही बोलूं तुमको। नया ला के दो मुझको अब। हेलो मैडम। हेलो, हाँ जी, आप कौन? मैडम, हमको ना निखिल सर ने बुलाया था सामान शिफ्ट करने के लिए। सामान शिफ्ट करने के लिए? पर हमें कोई सामान शिफ्ट नहीं करवाना। आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप कहीं और जाके पता कीजिए। अरे नहीं मैडम, उन्होंने हमारी बुकिंग करी, आप पूछिए एक बार निखिल सर से। निखिल ने बुकिंग करी है? मुझे बताया नहीं। कोई बात नहीं, आप वेट कीजिए, मैं बात करके आती हूँ। निखिल, तुमने सामान शिफ्ट करवाने के लिए किसी को बुलाया है? हाँ, वो मैंने मूवर्स एंड पैकर्स को बुलाया है, सामान शिफ्ट करना है ना एक्चुअली, इसलिए। अरे क्यों? हम कहीं जा थोड़ी ना रहे हैं। तुम्हें सामान शिफ्ट करवाने की क्या जरूरत है? नहीं, हम शिफ्ट नहीं हो रहे, बट जो तुम्हारा सामान है ना, जो तुम्हारे पापा ने हम दोनों की शादी में दिया था, वो शिफ्ट करना है, इसलिए मैंने उनको बुलाया। वो सारा सामान जो भी है ना, वो सब शिफ्ट होकर तुम्हारे मायके जाएगा। पर क्यों? मेरे मायके क्यों जा रहा है सामान? वो मेरे पापा ने मुझे दिया है यूज करने के लिए। उसको रखो यहाँ पर, क्या जरूरत है वहां लेके जाने की? शिखा, यही तो बात है ना। वो सामान तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है यूज करने के लिए, वो सामान तुम्हारा है, हमारा नहीं। उसमें मेरा तो कोई हक ही नहीं है। तुम्हें याद है ना, तुमने इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे कितना कुछ सुनाया है। पापा ने शादी में मुझे दी थी, तुमको नहीं दी थी। ये सोफा मेरे पापा ने मुझे दिया था। 30,000 रुपए का सोफा है ये निखिल। ये मेरे पापा ने दिया था ग्राइंडर मुझे शादी में, और तुमने खराब कर दिया। और मैं यही चाहता हूँ कि जो तुम्हारे पापा ने तुम्हें सामान दिया था ना, वो वापस चला जाए उनके पास। क्योंकि जब हम दोनों की शादी नहीं हुई थी, तब भी इस घर में तो सामान था ना। तुमने ही कहा था कि यार ये सामान पुराना हो चुका है, इसको ना किसी को दे दे। जो सामान मुझे मिला है वो इस घर में रहेगा। पर अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि वो सामान तुम्हारा है, उस पर तुम्हारा हक है, हमारा नहीं है वो। तो ये सामान अगर वापस चला जाएगा ना, उसके बाद मैं नया लाऊंगा इस घर में सामान, इस पर हम दोनों का हक होगा। I'm sorry निखिल, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें बार बार उस चीज को लेके बोलती रहती थी कि मेरे पापा का सामान है, बहुत महंगा है। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा। I'm so sorry. I promise नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और अगर मैंने ऐसा कभी बोला भी ना, तो तुम बिना पूछे सामान भिजवा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। नहीं शिखा, बहुत देर हो चुकी है, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है नए सामान के लिए, वो आता ही होगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम इन्हें शिफ्ट करवा देना।
निखिल, निखिल, आई एम सॉरी यार। निखिल,